सैयदुल साजिदीन पहुंचे और सैयदुल साजिदीन ये कैदी नहीं है। अब मैं इसे कैदी नहीं पढ़ूंगा, कोई हाथों में हथकड़ियां नहीं पढ़ूंगा। उम्मत कैद है और सज्जाद आजाद खड़े हैं। सैयदुल साजिदीन खड़े हैं दरबार में, और दरबार में ये मलाउन इब्ने मलाउन इब्ने मलाउन सामने खड़ा है, मासूम इब्ने मासूम इब्ने मासूम। ये मलाउन तख्त की बुलंदी पे, और तख्त की बुलंदी पे खड़े होकर इसने एक अपने खतीब को कहा कि आ मिंबर पे और बनी उमैया के फजाइल पढ़। इसका किराए का खतीब मिंबर पे और उसने बनी उमैया के फजाइल पढ़ने शुरू कर दिए। बनी उमैया के पास ये, बनी उमैया के पास ये, बनी उमैया के पास ये। जब खानदान बनी उमैया के फजाइल पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, जब इसने तकरीर खत्म की तो हुसैन के बेटे ने अपनी नजरें उठाई। नजरें उठा के ये पहला जुमला है जो दमिश्क में शाम के दरबार में हुसैन का बेटा बोलने लगा है। मैं पहला जुमला पढ़ने लगा हूं, जो पहला जुमला सैयदुल साजिदीन ने दरबार दमिश्क में यजीद मलाउन के दरबार में खड़े हो गए। सैयदुल साजिदीन यूं दरबार में खड़े हैं, और इस खतीब ने जब बनी उमैया के झूठे मन घड़त फजाइल सुनाने के बाद अपनी तकरीर को खत्म किया, सज्जाद ने पहले जुमले के साथ ही दरबार को खैबर का मैदान बना दिया। सैयदुल साजिदीन देख के उसकी तरफ कहते, उतर लकड़ियों के ढेर से नीचे। मैं जुमला पढ़ गया, अल्लाह जाने आप कहां थे। वो मिंबर पे बैठा था और सैयदुल साजिदीन कह रहे, उतर लकड़ियों के ढेर से नीचे, उतर लकड़ियों के ढेर से नीचे, उतर लकड़ियों के ढेर से नीचे। ए हुसैन का बेटा, क्या आप नहीं जानते ये मिंबर है? बेशक खड़ा मिंबर पे, ये ना देखो कि वकू क्या है, ये देखो बयान क्या कर रहा है। इसका मतलब मिंबर पे बैठ के भी कोई अली को भौंके तो वो मिंबर नहीं होता, लकड़ियों का ढेर होता। मिंबर है ही अली के फजाइल पढ़ने के लिए। रसूल ने जब भी मिंबर बनाया अली के लिए बनवाया। आप कोई मिंबरों पे बैठ के सियासत पढ़े, कोई मिंबरों पे बैठ के सियासी मसाइल पढ़े, मुल्की मसाइल पे रोशनी डाले, उसे चाहिए कोई लकड़ियों का ढेर ले, उसमें बैठे, उस पे बैठ के मुआशी मसाइल बताए। जब मिंबर पे आए तो फिर मिंबर पे अली पढ़ा जाए। मिंबर बनता ही अली के लिए, मिंबर सजाया ही अली के लिए जाता है। मोतबर हो जाता है ना ये, जो चीज इनके साथ मंसूब हो जाए।